हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट भारत। आज है 18 दिसंबर। चलिए डिस्कस करते हैं इंडियन एक्सप्रेस। लेट्स सी व्हाट ऑल न्यूज आर्टिकल्स आर रेलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। द फर्स्ट पेज जो कि मेरे ई पेपर में है, दैट इज ऑफ द वर्ल्ड पेज। सो वर्ल्ड पेज पे देयर इज वन आर्टिकल जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट हो सकता है, विच इज ओवर 60 किल्ड एज माइग्रेंट वेसल कैप्साइज्ड ऑफ लीबिया। इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखिए ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? मेडिटेरेनियन सी और इससे इसके सराउंडिंग में जो भी कंट्रीज है वो हमारे एग्जाम से रेलिवेंट या बोल सकते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है। तो क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर टचिंग इट्स बाउंड्री विद मेडिटेरेनियन सी। या यूरोप की कोई भी ऐसा सी है या वाटर बॉडी है जो कि मेडिटेरेनियन का हिस्सा है या एक्सटेंडेड पार्ट है, तो उससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इसका लोकेशन देखना पड़ेगा एंड द कंट्रीज विच इज टचिंग इट्स बाउंड्री। चलिए नेक्स्ट article which is important for our examination. So this is the main page जहां पर कुछ आर्टिकल्स है जो कि हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। जैसा कि पहला आर्टिकल है, नो पावर इन यूनिवर्स कैन ब्रिंग बैक आर्टिकल 370। तो ये पीएम या प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है। तो इसमें हमें इस वाले आर्टिकल में हमें देखना क्या है, देयर इज वन पिक्चर हैज बीन गिवन ओवर हियर जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड संडे, Modi's guaranteed India will be among the world's top three economies once he comes to the power for a third term. He also called the sprawling bourses a symbol of new India's strength. तो ये जो सूरत डायमंड बोर्स है जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने किया है, ये क्या है? व्हाट इज इट्स रेलेवेंस इन टुडेज इकोनॉमिक कंडीशन, या जो इंडिया की जो इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी है उसमें इसका रेलेवेंस क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो पहला तो हम इसको प्रीलिम्स पे रखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, आपको सूरत का नाम ना दे करके न्यूली इनॉग्रेटेड डायमंड बोर्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इस तरीके से आप इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आर्टिकल 370 से एसोसिएटेड प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट दैट कुड बी इंपॉर्टेंट, तो आप इस आर्टिकल को यू कैन जस्ट हैव अ लुक। Next article, which is important, that is economy in golden phase, SBI chairman has said, which is Dinesh Kumar Khara। तो ये दिनेश कुमार खरा, चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अपने आप में एक प्रीलिम्स का फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। प्लस क्या बोला है उन्होंने कि जो राइट ऑफ एरा है दैट हैज ओवर, असेट क्वालिटी रिव्यू सर्व्ड बैंकिंग वेल। यहाँ पे इन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये टर्म्स पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग ऑफ? मतलब किसी भी रिकॉर्ड से जो भी लोन है उसको हटा देना, दैट इज व्हाट इज राइट ऑफ। तो एक टाइम हुआ करता था जब इलेक्शंस होना होता था, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैंपेनिंग गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे यूज्ड टू प्रॉमिस टू देयर पीपल या उनके वोट बैंक्स को कि जो भी उन्होंने लोन लिया है, इफ दे विल कम इन द पावर, वो लोन को राइट ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बर्डन है। तो इसके लिए 2015 में द देन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ही केम अप विद द सॉल्यूशन कॉल्ड एज एसेट क्वालिटी रिव्यू। अब एसेट क्वालिटी रिव्यू में क्या है, जैसे किसी बड़ी कंपनी ने कोई लोन लिया है और उसको वो पे नहीं कर पाई है, 90 डेज तक वो अनपेड रहा, जो कि बैड लोन कहलाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें एसेट क्वालिटी रिव्यू मतलब जितने भी उस कंपनी के पास एसेट्स है उसकी एक क्वालिटी को रिव्यू की गई, ताकि जो लोन है उसकी उसको रिकवर किया जा सके या उसकी रिकवरी की जा सके। ठीक है, तो ये इन टर्म्स को जानना जरूरी है, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये इकोनॉमी वाले पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी का जीएस पेपर 3 है और बीपीएससी का जीएस पेपर 2 है। चलिए नाउ सी विच आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। अब एक ये सिक्योरिटी से एसोसिएटेड आर्टिकल है, आसाम राइफल्स प्लान ऑपरेशनल चेंजेस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन एलएसी इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरत पड़ेगी तो आसाम राइफल को ऑपरेशनल चेंजेस के लिए एलएसी पे डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये इंडिया चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल हम पढ़ सकते हैं, विच इज पेपर नंबर 2, इंडिया फॉरेन पॉलिसी।
जो ग्रोइंग इंसर्जेंसीज तो नहीं, या ग्रोइंग टेंशंस बोल सकते हैं, इंडिया और चाइना के बॉर्डर की शेयरिंग को लेकर के है, तो उसमें आसाम राइफल को डिप्लॉय करके कुछ ऑपरेशनल चेंजेस किए जा सकते हैं। प्लस वेयर आसाम राइफल इज डिप्लॉयड, तो ये कहाँ पर अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सो दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स विच इज टचिंग इंडियाज बाउंड्री विद म्यांमार। ठीक है, तो ये अपने आप में एक प्रीलिम्स का फैक्ट है। The next article, ICMR data leak for health claim to have stolen FBI, Park's CNIC information too. तो यहाँ पर ये आर्टिकल अगेन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है. So you have to read this article. The details of the article could be read over here, and how cyber security issue, that is a very big issue. ये बहुत ही serious issue है. तो यहाँ पर कुछ important facts जो है वो हम fetch out कर सकते हैं हमारे एग्जाम से related. Now, next page we'll move on to and see which all articles are important for our examination. Chale. So on page number 4, there is one article. Now, only traces of the original structure remain. In Mehrauli, a Mughal-sponsored temple is a testament to city's syncretic roots. तो ये एक टेम्पल का रिमेन्स मिला है विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस इन द प्रीलिम्स सेक्शन, या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये रेलिवेंट है. सो विच डेटीज टेम्पल इट इज, दैट इज योगमाया. कौन से टाइम पीरियड से एसोसिएटेड है, सो इट इज एसोसिएटेड विद महाभारत टाइम या महाभारत एरा. प्लस जो मुगल एम्परर थे अकबर द सेकेंड, he also sponsored in this temple, right? So ये कुछ important facts हैं that could be fetched out from this article, जो कि हमारे prelims में हमको help कर सकती है. Now again there is on page number 5 there is one article जो कि हमने page number 1 पे देखा था, inauguration of Surat Diamond Bourse, symbol of new India's new resolve. ठीक है, तो ये एक जो इसका स्लोगन है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए. देन इंडिया विल बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन माय थर्ड टर्म एज पीएम मोदी, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी है सेड. प्लस ये जो फीचर्स है सूरत डायमंड बोर्ड्स के, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो हम इसको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हैं. Now, next article which can be important for our paper. So यहाँ पे दो आर्टिकल है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट है. यूएनएससी लाइक एन ओल्ड क्लब मेंबर्स, इंडिया विल गेट यूएनएससी सीट फॉर श्योर, हिस्ट्री ऑन आवर साइड, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री. Then want to keep control, Jaishankar engaging with countries to garner support, work is in progress, Mia. सो ये यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को लेकर के स्टेटमेंट है जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा या मिनिस्टर के द्वारा जारी किया गया है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है इंडिया का मेंबरशिप या पोटेंशियल टू बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, GS paper 2 India's foreign policy, IFP. Now, next article which can be important for our paper, let's see. Now come on page number 8, editorial section. So editorial पे एक article है, India in artificial intelligence age, weaknesses like lack of computing power need to be overcome. Government must invest in basic sciences, training engineers. तो ये इंडिया का पोटेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, कितने हद तक इंडिया इसमें सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देर आर सम लिकुनास, कुछ वीकनेसेस है, बिकॉज जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी हैं हु आर इन दर मिडिल एज, तो उन लोगों के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी काफी बड़ी बात है. एंड देन इन द एज और एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज वेरी बिग थिंग फॉर देम. सो इंडिया को अपनी पोटेंशियल को और मजबूत बनाना पड़ेगा, एंड वी हैव टू कम आउट ऑफ दोज वीकनेसेस. Right, this has been talked or discussed in this article, India and artificial intelligence age. फिर इस आर्टिकल को हम दूसरा आर्टिकल के साथ पढ़ सकते हैं जो कि पेज नंबर 9 पर है, द एल्गोरिथम सेवी रेगुलेटर.
As a variety of professions adopt artificial intelligence, regulatory agencies must be nimble. They need to be provided with skills to keep in step with the fast changing technology. तो पहले आर्टिकल में जो वीकनेसेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के वो बात की गई है, प्लस इस वाले आर्टिकल में रेगुलेशन की बात की गई है। एंड सो हम दोनों आर्टिकल को मिला करके पढ़ सकते हैं कि कहाँ पर एक जगह पे तो पोटेंशियल की बात की जा रही है, दूसरी जगह पे अगर जीपीएआई समिट को इनॉग्रेट किया गया है या उसको इंसेप्ट किया गया है, तो उसमें एक रेगुलेटरी बॉडी का भी होना बहुत जरूरी है जो इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर सके, उसके फंक्शन को रेगुलेट कर सके, सो दैट इट कुड नॉट हार्म दी ह्यूमैनिटी। सो आप दोनों आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो, एंड दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3, अब जो कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, राइट। Then there is one article, political, not constitutional. Supreme Court verdict on Article 370. Let center get away with violating Constitution, federal principles. So ये व्यू है फलियस नारिमन का अबाउट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे जीएस पेपर 2 के लिए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। Next is food versus fuel. Directive restricting ethanol production pose questions over policy credibility, could deter investments in agriculture. So this is important for GS paper 3. Agriculture, हमारे agriculture जो कि इकोनॉमी का हिस्सा है उसके लिए important हो सकता है। प्लस अब देखो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल का प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद द शुगर, है ना, जो शुगर केन है उसके प्रोडक्शन से इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो मतलब जो हमारी इकोनॉमी में जो पेट्रोलियम है उसका उसको किस चीज से हम सफाइज कर सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि it is somehow in the growing time when population pollution is increasing, environment is getting affected because of vehicular emissions, तो वहां पे ethanol is now the need of the time, right? तो जो directives है which is restricting ethanol production, so it is posing question over the policy credibility, and जो agriculture में जो investments है for the production of ethanol, that should also be given. So agriculture से associated कैसे है कि पहले sugar cane का production होगा, then it will further lead towards ethanol production. So this will lead to mitigate with the issue of pollution, right? So यहाँ पर this article is important for agriculture, like GS paper 3 economy. Plus it could also be important for GS paper 2, जो कि in government policy. This is government policy. चलिए. Now, next article which we can say important for our examination. Yeah. Yeah. Looking to the Black Sea, though seemingly a world away from the theater of war in Europe, India should not ignore naval lessons from Russia-Ukraine conflict. So Russia-Ukraine conflict में India को अपने naval lessons को नहीं भूलने चाहिए. They should not ignore this. So that could be important. This article is important to read for India's potential in the Navy, to improve or to make their Navy stronger. Right, so ये हमारे जो डिफेंस से associated है, so that we can say in the government policy section, GS paper 2, so that would be relevant for that. Now, next article, why Bihar government's 72 crore rupees plan to develop Sita workplace has sparked a controversy. So Bihar, जो लोग बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिहार एग्जाम या फिर बिहार पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या बिहार से एसोसिएटेड कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बिहार का एक बिहार स्पेसिफिक आर्टिकल है जिसमें सीता बर्थ प्लेस के कंस्ट्रक्शन पे कुछ कंट्रोवर्सी है। सो कहाँ पर सीता का बर्थ प्लेस था, एंड एक तरफ जहां पर अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहीं पे बिहार में सीता के बर्थ प्लेस पे भी टेम्पल कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, एंड नाउ इट हैज स्पार्क्ड अ कंट्रोवर्सी. सो व्हाट कंट्रोवर्सी इज, प्लस वेयर द सीता's बर्थ प्लेस इज, एंड द सर्किट associated with the Ram and Sita, which is lying in both BUP and Bihar. So this could be important. तो आप इस आर्टिकल को इस तरीके से पढ़ सकते हैं.
Now, next article which can be important for our examination. Let's see. On the explained page, Post Office Bill 2023, why it was brought in criticism. So ये पोस्ट ऑफिस बिल जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी का हिस्सा है जीएस पेपर 2 का, तो उसमें हम इसको पढ़ सकते हैं। ये जीएस पोस्ट ऑफिस बिल क्या है और इसमें क्रिटिसाइज क्या क्या किया गया है। तो पहला तो व्हाट इज बिल, तो यहाँ पे एवरी क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड ओवर हियर इन डिटेल। तो बिल किस बारे में है। देन 1890 एक्ट क्या है जिसको क्वैश करके या जिसको इम्प्रूव करके पोस्ट ऑफिस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। प्लस ये कितना डिफरेंसेस है 1898 बिल से पोस्ट ऑफिस बिल 2023 में। सो एवरीथिंग वी कैन सी ओवर हियर, रीड ओवर हियर। नेक्स्ट इज केटामाइन। केटामाइन जो कि अभी रिसेंटली एक्टर मैथ्यू पेरी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला है कि ही हैड डाइड बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ केटामाइन। तो केटामाइन क्या है, ये एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। तो केटामाइन क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कौन सी मेडिसिन है विच इज somehow which is having those salts, and what all organs could be affected of this. चलिए, next is the agri terms of trade. Agricultural laborers have seen their conditions of exchange, what they sell versus what they buy, improve more than farmers over the past few years. Here are the causes and the implications of this. So agri terms of trade, this is associated with the economy, GS paper 3. इसमें एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली का जो करंट कंडीशन है that has been discussed in this article, so it is important to have a read onto it. The next is from Guptas to Mughals, history of Mathura's Krishna Janmasthan temple. तो ये एक हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल मैटर है, बट इसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं, तो ये जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। That could be read, plus it is also important for prelims. All right. Now on economy page, look around the globe. Indian economy is doing best. Flowed back 65,000 crore in 2 years, can support 7 lakh crore asset growth, SBI chairman has said. So एक article हमने first page पे देखा था, SBI chairman ने बोला था कि जो write off era है that has ended or it is over. Now asset regulation, asset quality review is working fine. So उसी का एक extension है जिसमें interview के द्वारा जो एसबीआई चेयरमैन है उनके व्यूज को यहाँ पर लिखा गया है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो सकते हैं, एंड दिस इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। नेक्स्ट आर्टिकल विच इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट among graduate declines in 2022-23. So ये unemployment ratio है या rate है which is 13.4, dropped to 13.4 in 2022-23. So ये prelims fact है, this is important. Then decline in FDI temporary, long-term growth story is strong, says DPIIT secretary. So DPI secretary कौन है, राजेश कुमार सिंह। तो ये एक prelims fact है क्योंकि ऐसे personality based questions भी आपसे बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। प्लस FDI टेम्पररी डिक्लाइन देखा गया है लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो एफडीआई क्या है जो कि इकोनॉमी टर्म है, प्लस कौन कौन से सेक्टर्स में एफडीआई नाउ इट इज अलाउड और उसको कितने परसेंटेज तक इसको अलाउ किया गया, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लस प्रिलिम्स। Then next article, which is important again for the economy and prelims, that is logistics. Is it the key bottleneck of India's China +1 strategy? तो ये GS paper 2 India's foreign policy का भी इस हिस्सा है, and plus GS paper 3 economy का भी हिस्सा है, plus the meaning of logistics you need to know. क्या logistics का मतलब क्या होता है? Logistics basically it is simply a place where countries who's having trade relations, so they could keep their assets or they could keep their commodities, right? That is what logistics facilities is being provided. तो ये agreement क्या है, China +1 strategy क्या है, that you need to know. And there is another logistics index is also been there. So उसमें इंडिया का क्या रोल है या इंडिया की क्या पोजीशन, that is important to know about. तो ये article prelims के लिए भी important है, you can read accordingly.
All right. So that is all in today's newspaper. I hope discussion was good and it is helpful for you. So thank you so much. Have a nice day. Plus, you can also join our Telegram group. सो सेम नेम एडुकेट भारत से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ऐड कर ज्वाइन कर सकते हो और जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन दैट यू कैन गेट ओवर हियर सो थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय बाय टेक केयर